अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के दो क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर दिए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोड निकालना आप हर हाल में सीख जाओगे। नोड क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। यहाँ पर नोड कैसे निकालते हैं, दो तरह के नोड होते हैं। जो नोड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपका त्रिज्यक नोड। त्रिज्यक नोड होता है जिसे हम अंग्रेजी में रेडियल नोड कहते हैं। रेडियल नोड कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, n माइनस एल और -1, सॉरी -1 इसके बराबर होता है ये। और जो आपका कोणीय नोड होता है, कोणीय नोड हम कैसे निकालते हैं, जिसे हम एंगुलर नोड कहते हैं। एंगुलर नोड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एंगुलर नोड क्या होता है, इसको वो ये किसके बराबर होता है, ये एल के बराबर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कुल नोड कितने होंगे, अतः कुल नोड कितने होंगे, तो इन दोनों के नोडों को जोड़ दिया जाएगा। यानी n माइनस एल -1 और प्लस एल। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस एल से माइनस एल कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा। क्या मिलेगा, n-1 ये मिलेगा। यानी अगर आपको कुल नोड पूछे जा रहे हैं तो n में से एक घटा दीजिए, बहुत सिंपल तरीका। लेकिन अगर स्पेशली कोणीय नोड पूछा जाए तो वो क्वांटम संख्या l के बराबर होगा। अगर त्रिज्यक नोड पूछा जाए तो n-l-1 होगा। तो यहाँ पर हम तीनों ही निकाल कर दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पर कुल नोड पूछे गए, कुल कितने नोड होंगे ये पूछा गया है, कुल कितने नोड होंगे ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल नोड निकालने का सिंपल फार्मूला n-1। n का मान ये होता है, n का मान कितना है, 3। 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। 4p में कुल नोड कितने होंगे, 4p में 4 में से घटा दीजिए, 4 - 1 यानी 3 होंगे, तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। लेकिन अगर वो पूछ रहा है त्रिज्यक नोड, तो त्रिज्यक नोड कितने होंगे, n-l। देखिए तो त्रिज्यक नोड इसके लिए कितने होंगे, n-l-1 बराबर त्रिज्यक नोड कितने होंगे, n का मान कितना है, 3। अब l का मान इसके लिए कितना होता है, 0 - 1 बराबर कितना हो, 3 में से क्या 2 होंगे। ठीक है। तो इसमें जो त्रिज्यक नोड है और जो कोणीय नोड है, वो सॉरी त्रिज्यक नोड जो है वो और कुल नोड दोनों ही बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है। तो जो कुल नोड है वो भी 2 है और त्रिज्यक नोड भी 2 है। अगर इसमें कोणीय नोड अर्थात एंगुलर नोड पूछता है तो एंगुलर नोड किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो एंगुलर नोड कितने होंगे, 0 होंगे। अगर हम एंगुलर नोड की बात करें, ये कौन से नोड है, ये त्रिज्यक नोड है। अगर हम कोणीय नोड की बात करें तो इस 3s के लिए जो कोणीय नोड होंगे वो कितने होंगे, l के बराबर होंगे, यानी 0 होंगे। l का मान कितना है, 0। l का मान कितना है, 0 है, तो l बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कोणीय नोड कितने होंगे, 0 होंगे इसके लिए। अब इसमें देखा जाए, अगर हम इसके लिए त्रिज्यक नोड की बात करें, ये तो कुल नोड तो पता ही लग गए हैं। त्रिज्यक नोड की बात करें तो क्या आएगा, n-l-1। n का मान कितना है यहाँ पर 4 माइनस p के लिए l का मान 1 होता है -1, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 -1 क्या हो गया, -2। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो कोणीय त्रिज्यक नोड और कुल नोड एक हमेशा हर किसी के लिए बराबर होते हैं। इसके लिए बराबर थे, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है। n-l-1 n का मान कितना है यहाँ पर 4 और p के लिए 1 आ गया l का मान, और 1 माइनस, तो माइनस कितना हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, और 4 में से घटेगा तो 2 आएगा। तो त्रिज्यक नोड कितने आ जाएंगे, 4p के लिए 2 आ जाएंगे। और जो कोणीय नोड अगर निकालोगे ये वाले नोड, तो ये वाले नोड कितने आएंगे, ये l के बराबर होते हैं। l का मान कितना 1 है, तो ये 1 आएगा। कोणीय नोड कितने आएंगे, 1 आएंगे। कोणीय नोड की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से आप त्रिज्यक नोड और कोणीय नोड को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको कुल नोड ज्ञात करने हैं तो एकदम सिंपल फार्मूला है n-1। कैसे आया वो सब मैंने आपको बता दिया है।